नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही है उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी और हत्यारा कहे जाने का विरोध किया? और क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? इन सब सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिकता और हिम्मत चाहिए, जिन दो चीजों से नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। बतकही छाटते रहिएगा मोदी जी, फीते भी काटते रहिएगा, लेकिन जिन मुद्दों से बिहार जूझ रहा है, जिन मुद्दों से देश जूझ रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो जवाब दीजिए। कुमार से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर किसी की हिम्मत नहीं है जंगल राज कहने की या जंगल राज पार्ट 2 कहने की। बिहार में जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, जिस तरीके से एक खौफ और दर्दनाक माहौल बनाने की जो साजिश रची जा रही है, और कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमरा कर खत्म हो चुकी है, इस बीच में सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी, प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी, सम्राट की चालाकी ये बताती है कि बिहार का कानून व्यवस्था खत्म ही नहीं हुआ है, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उन लोगों के हाथ में आ गया है जो लोग डकैत हैं, गुंडे हैं और मवाली हैं। बिहार पुलिस के बयानों के बाद तो दर्शकों इतना गुस्सा, और ये साबित हो रहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, लालू यादव या फिर असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, तमाम इंडिया गठबंधन के वो नेता और विपक्ष के भी नेता जो इंडिया गठबंधन में शामिल भी नहीं हैं, हो भी सकते हैं कभी भी, उन सब ने आंख से आंख मिलाकर ये सवाल पूछा कि नीतीश बाबू, ये कैसा आपका 20 साल का राज है जहां जो है कानून व्यवस्था खत्म है, लाचार है, मर चुका है, सिस्टम बेबस है, और आपका पुलिस यानी बिहार पुलिस ये कहता है कि इस अपराधी का, इस अपराध का, इस मर्डर का, इस हत्यारा का जो जिम्मेदार है वो किसान और युवा है। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार, और शर्म आनी चाहिए आपके पुलिसिया को, आपके कानून व्यवस्था को। मोदी जी आते हैं, लंबा लंबा फेंक कर चले जाते हैं, जिसका हम जिक्र आगे करेंगे मोदी जी, लेकिन सवाल तो आपके कानून व्यवस्था से है। मैं नीतीश कुमार से एक बिहारी होने के नाते कहना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए प्रशांत किशोर को वो क्या कह रहे हैं, मनीष कश्यप को छोड़ दीजिए, लालू जी को छोड़ दीजिए, चलिए कानून व्यवस्था चरमरा गई, इसके खिलाफ अगर ये लोग एक हो गए, लेकिन कम से कम आप बोल तो दीजिए, आप तो बोलने वाले हैं, आप तो मोदी जी के रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी तो इंटरव्यूज देते नहीं, वो तो मीडिया से मुखातिब होते नहीं, लेकिन नीतीश कुमार आप तो होते हैं, आपको तो बिहार की चिंता है। बिहार आप तो ऐसे थे नहीं, लेकिन अचानक से 2 से 3 सालों में क्या हो गया कि आपको बोलने तक का जो है डर सता रहा है, बोलने से डर लग रहा है। आपके राज्य में आप, बिहार आपका परिवार है, बिहार के लाडला है, मोदी जी आपको कहते हैं, इसके बावजूद आपके राज्य में कोई किसी को घर में घुसकर मार दे रहा है, कोई किसी को अस्पताल में मार दे रहा है, कोई किसी को जो है दरअसल किसी इंजीनियर को चौक चौराहों पे मार दे रहा है। 1-2 घटना होती तो लोग भूल जाते, 1-2 घटना होती तो लोग आंख मूंद लेते। यहाँ तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक किसी का मर्डर हो रहा होगा। बिहार के पूर्णिया में दर्शकों आपने देखा 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहाँ मर गई थी कानून व्यवस्था? ये पुलिस कहाँ चले गए थे? ये नीतीश के अधिकारी कहाँ चले गए थे? ये नीतीश का पुलिस ये बेशर्मी क्यों कर रहा है और कह रहा है कि किसान और युवा इसका जिम्मेदार है? शर्म आनी चाहिए नीतीश पुलिस को, शर्म आना चाहिए नीतीश को। और इस कुर्सी पे जो बैठा हुआ है, जो संविधान की शपथ लेकर, संविधान की कसम खाकर लोगों के साथ बेईमानी कर रहा है, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। और शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को, जो आज इतना बड़ा घटना हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, हर घंटे हर सेकंड में मर्डर हो रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इसको जंगल राज घोषित कर सके। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके कि बिहार में पूरी तरीके से जो है जंगल राज अफान पर है, दिमाग पर सर चढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग बोलना नहीं चाहते हैं। मेरी अपील है, भले हालांकि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लालू यादव
तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दीजिए, और चुनाव आयोग को भी गाली दे रहे हैं। चुनाव आयोग की नाइंसाफी और बेईमानी हमारा आप देख रहे हैं, उनके फर्जीवाड़ा को, उनके घोटाले को, उसके स्कैम को ये लोग समझ चुके हैं। उनके खिलाफ और साथ साथ सरकार के कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद है कि कम से कम मेरी बातों का फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी, कम से कम विपक्ष की बातों का सुन लीजिए, जाइए कम से कम कुर्सी छोड़ दीजिए, ना तो कानून व्यवस्था संभाल लीजिए, क्योंकि जो स्थिति लग रही है उसके लायक तो आप नहीं हैं। वही मोदी जी आते हैं, लंबा लंबा फेंक कर जाते हैं, उसके बाद बिहार में माहौल क्या बनता है आइए आपको बताते हैं।